मैं आजकल एक नाटक लिख रहा हूँ और उसका निर्देशन भी कर रहा था। 2 महीने से एक्टरों के साथ इस नाटक के तैयारी में था। नाटक का नाम था रोको। अब प्रोडक्शन बंद कर चुका हूँ और क्यों बंद किया इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इस नाटक में एक पक्षी, छोटा है बिल्कुल, गोरैया से छोटा सा पक्षी होता है, वो कुरुक्षेत्र युद्ध रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के बिल्कुल बीचों बीच वो अंडे डाल चुका है और कृष्ण से कहता है तुम युद्ध नहीं कर सकते हो। ये है कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। इसके बारे में हम 2 महीने से काम कर रहे थे। पूरा नाटक तैयार हो चुका है, मतलब द राइटिंग ऑफ इट, सॉन्ग्स आर रेडी, and of course we had lots of problems with production because these days to work with actors for 3-4 months is a very difficult thing, and poor actors can't manage that sort of time, nor can they manage the sort of tension that is involved in working like that endlessly, days and days together. इसके बीच में 2-3 दिन पहले एक घटना हुआ। वो ऐसे घटना है, मुझे हिला दिया। वो क्या हुआ, हमारे रिहर्सल चल रहा था, मैं एक्टर्स के साथ लड़ रहा था और उस रिहर्सल हॉल जो दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पे है, उसके अंदर एक छोटा सा चिड़िया घुस गया और चिव चिव करने लगा और इतना सुंदर था वो पक्षी। हम सब भूल के उसको देखने लगे और सोचा कि भगवान ने ही इस पक्षी को वहाँ भेजा है। पर बाद में डर होने लगा, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा था और उसको बाहर का पता नहीं चल रहा था। तो घंटे भर हम सब उसको शू करने का, खुश करने का प्रयास किया, बट नथिंग हैपेंड, एंड फाइनली वी हैड टू लीव द बर्ड इनसाइड दैट हॉल. Next day when we came, it was so tired. An actor could actually catch it in his hands, and वो हल्के से ऐसे लेके बाहर छोड़ दिया और पानी दिया हमने उसको, खाना दिया, वो छुआ नहीं और मर गया। ये एक तरह से बलि था ये पक्षी का। नाटक पक्षी का है और मुझे लगने लगा कि नाटक ही एक पक्षी है और ये जो रिहर्सल हॉल था वही हमारा सभ्यता है। मॉन्स्ट्रस कंस्ट्रक्शन जो हमने बनाया है वो सभ्यता है। उसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया जैसे ये नाटक फंस गया है। देखिए, नाटक भी गाना है, च्यू च्यू करना है और it has to fly and it is dying. So I felt so disturbed. I said no, from now on I will not direct plays. I will only work with actors who want to work with me, who wants to learn how to act and all that. This I want to do, hoping that someday the live theatre would survive and come back. मतलब जैसे स्टानिस्लावस्की के ज़माने में होता था, जैसे हमारे देश में भी 50, 60, 80 साल पहले होता था, ग्रुप थिएटर्स में, बंगाल में या महाराष्ट्र में या इवन कर्नाटक में, इवन दिल्ली, हिंदी बेल्ट के कुछ शहरों में होता था। ऐसे हो सकता है महीनों भर एक्टर अपने काम छोड़कर आके रिहर्सल कर सकते हैं, तब एक्टर को कुछ इससे खुशी मिल सकता है। वो समय हो सकता है वो आ जाए, उसके लिए मैं एक्टर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम अ मेंटर फॉर एक्टर्स। द प्ले ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड
रोको को मैं हिंदी में, आई मीन इट इज़ सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने रोको को हिंदी में ही लिखा नहीं, बोला। एक्टर्स को मैं अपने बोली में मैं बोलता था, वो लिखते थे, और जहाँ जहाँ मेरा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम था वो करेक्ट कर, बहुत कम होता था, बिकॉज डायलॉग में ग्रामर का वैसे भी कम इस्तेमाल होता है। और कुछ शब्द मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं पूछता था उनसे, एक्टर से, वो दे देते थे अच्छे शब्द, ठीक शब्द। ऐसे पूरे नाटक के 20-25 गाने लिखा गया, पूरा नाटक लिखा गया है। और वो मेरा पहला पूर्ण रूप का हिंदी नाटक बनकर वो मतलब नॉट अ ट्रांसलेशन फ्रॉम कन्नड़ा और फ्रॉम इंग्लिश, ओरिजिनल हिंदी नाटक बनकर आएगा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में आधुनिक भारतीय रंगमंच में हम सोचते हैं कि नाटक से ही रंग कर्म बनता है। मेरा मतलब है, कोई बुद्धिजीवी, कोई साहिती नाटक को अपने कमरे में बैठकर लिखता है और उसको हम ऐसे ही एक शब्द एक ये ना हिला के उसको हम करते हैं। ऐसा था, पर गलत है। शेक्सपियर, मोलियर, कन्नड़ के कैलासम, हिंदी के धर्मवीर भारती, ऑल ऑफ देम एक्चुअली अपने बोली में लिखे। धर्मवीर भारती जी तो उसको रेडियो नाटक बनाया। शेक्सपियर तो एक्टर था, मोलियर एक्टर थे, कालिदास एक्टर था, वो साहित्य नहीं था। उसको ऑन द लिप्स काली माता had to write and then he got the flow. So my point is, बोली को किसी ने अपने आप लिखा जाता है एक्टर्स के मदद से, तब नाटक बनता है। एक्टर नाटक को शेप करने में, एक्टर इन द शेप ऑफ अ थिएटर मूवमेंट हेल्प्स द प्ले, एंड दैट प्ले अगेन इज ब्रॉट बैक onto the stage and reinvented through a new set of actors. So ये circular process है। ये circular process हम मान लेते हैं तो हमारा थिएटर फिर से आगे बढ़ सकता है। Of course, there is the problem of the machine, of the entertainment monster, which is completely taken over. लोग समझते हैं, साधारण लोग, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, गोरखपुर हो या कर्नाटक के कोई छोटा सा गांव हो, सब लोग समझते हैं कि अमिताभ बच्चन ही नाटक के एक्टर है, हेमा मालिनी ही नाटक के एक्ट्रेस है, और सिनेमा ही थिएटर है, सीरियल ही थिएटर है, रील्स ही थिएटर। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मैं सिनेमा, रील्स और सीरियल को नकारने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ब्राइट काम कर रहे हैं, मगर माध्यम के हिसाब से देखा जाए, वो माध्यम इतना भारी हो गया है और नाटक इतना एक छोटी सी चिड़िया जैसे हो गई है, और वो चिड़िया मर रहा है। जैसे मेरे रिहर्सल हॉल में वो छोटी सी चिड़िया मर गई, ऐसे थिएटर मर रहा है। थिएटर इज डेड, एंड आई डोंट वांट यू टू बिकम अनहैप्पी। मैं ये बात आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सोचो, इसके बारे में सोचो। उस चिड़िया जब तक नहीं गा सकती है तो जिंदगी है नहीं यार। There's no life without that little natural thing. That चिड़िया is in my heart, in your heart, in everybody's heart, and that is what matters, not this machine. This machine is nothing. This machine is a very efficient imitator, man. This machine imitates you.
इफ यू आर नॉट रेडी, हाउ कैन दिस मशीन इमिटेट यू? आप ही तैयार नहीं है। आप तैयार होने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय है मगर आपको लगता है समय नहीं है, क्योंकि आपको भागना है, शूटिंग को भागना है, वो कास्टिंग एजेंसी के पास भागना है। ये भागा दौड़ी में हम मर रहे हैं। हमारे अंदर के चिड़िया मर जा रहे हैं।